बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे कि हाउ यू कैन क्रिएट अ सिंपल काउंटर ऐप इन 5 मिनट्स। अच्छा, इससे पहले क्या हुआ कि मैंने लास्ट एक वीडियो अपलोड की है काउंटर ऐप की, और उसमें मैंने तफसील से और तकरीबन आई थिंक 40 से 50 मिनट की, बल्कि शायद ज़्यादा की एक वीडियो बनी। इसमें मैंने बहुत तफसील से बताया है कि यार हाउ काउंटर ऐप वर्क्स। तो आज एकदम बैठा ख्याल है कि यार इफ़ आई एम गोइंग टू डेवलप इट माई सेल्फ, तो क्विकली 5 मिनट के अंदर हम क्या चीज़ें किस तरीके से ऐप बना सकते हैं। तो अगर आप ये फर्स्ट टाइम भी वीडियो देख रहे हैं तो बेसिकली अगर इफ़ यू नो फ्लटर लिटिल बिट नहीं भी आता तो मैंने अगेन पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चेक आउट द प्लेलिस्ट और उसमें आपको प्रीवियस सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे जिसमें आपको यहाँ तक का सारा कॉन्सेप्ट बेसिकली कवर हो जाएगा। ठीक है, तो मेरा आज का बेसिक टास्क है कि यार मुझे बेसिकली वेरी क्विकली सिंपल सी एक फ्लटर ऐप बनानी है जिसके अंदर हम कुछ बेसिक चीज़ों को जो है ना वो कवर करते हुए चले जाएंगे। इस पर्टिकुलर काउंटर ऐप के अंदर बेसिकली 3-4 कॉन्सेप्ट्स हम काम यूज़ करेंगे। एक STF का कोड है जिसके तहत ऑटो कोड जनरेट हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त। एक स्पेशल प्लगइन है, आई विल लेट यू नो अबाउट दैट प्लगइन ऑफ एक्सटेंशन ऑफ VS कोड, जिसके तहत हम कोड ऑटोमेटिकली जनरेट कर रहे होते हैं जिससे 5 मिनट के अंदर कोई भी ऐप बन जाती है। रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट है वो हम यूज़ करेंगे। साथ साथ हम बटन्स के ऊपर ऑन प्रेस इवेंट्स लगाएंगे कि यार बटन के ऊपर ऑन प्रेस का इवेंट लगा के कैसे कॉन्सेप्ट किया जाए, और समथिंग कॉल्ड जो है स्टेटफुल विजिट्स क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो वेरी क्विकली 4-5 चीज़ें हैं जिसको हम बात करते हुए चलेंगे। अगेन डू लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या चीज़ समझ में आई क्या नहीं। मैं थोड़ा जल्दी जाऊँगा क्योंकि 5 मिनट के अंदर पूरी ऐप बनानी है। ठीक है, तो ज़्यादा रमकानी नहीं, ज़्यादा तफसील नहीं है। लेट्स बिगिन। तो फोल्डर ओपन कर ले जहाँ पे आपको प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे फ्लटर के अंदर प्रोजेक्ट बनाना है, मैंने राइट क्लिक किया, ओपन इन टर्मिनल कर दिया। जब उस फोल्डर के अंदर से राइट इन टर्मिनल करते हैं तो ऑटोमेटिकली पूरा पाथ मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद मैं लिख दूँगा FLUTTR फ्लटर, क्रिएट कर दो। फॉर एग्जाम्पल माई COUNTR काउंटर अंडरस्कोर जो ऐप थी हमारे पास वो बना दो। ठीक है, अगेन ये मेरे प्रोजेक्ट का नाम आ गया। मेक श्योर इट स्मॉल लेटर्स, नो स्पेसेस और नो नंबर्स इन इट। स्मॉल लेटर्स में हमारे पास ये ऐप बन जाएगी। प्रेस एंटर तो बेसिकली आपका प्रोजेक्ट बना देगा। ठीक है, आई थिंक विद इन फ्यू सेकेंड्स ये आपका प्रोजेक्ट बना के क्रिएट कर देगा जहाँ पे आपने इसको फोल्डर का नाम दिया था। तो फ्लटर का मैंने दिया था इसी के अंदर, तो बेसिकली फ्लटर के अंदर उसने आके माई काउंटर ऐप करके प्रोजेक्ट बना दिया। नाउ लेट्स जस्ट गो बैक इनटू आवर VS कोड। VS कोड में आने के बाद हम फाइल करते हैं, ओपन फोल्डर करते हैं, और मेरे पास डॉक्यूमेंट्स में चले गए। फ्लटर के अंदर हम फोल्डर के अंदर चले गए, माई काउंटर ऐप फोल्डर था, मैंने इसको करा दिया ओपन। तो जनाब ये मेरे पास मेरा प्रोजेक्ट का फोल्डर ओपन हो चुका। इसके अंदर हमारे पास एक फ़ाइल मौजूद है लिब वाले डायरेक्टरी के अंदर, मेन करके डबल क्लिक किया, मेन वाली फ़ाइल। मेन नाम इसीलिए क्योंकि जब प्रोजेक्ट रन होगा तो पहले सिस्टम हमारा ये फ़ाइल ढूंढेगा, चाहे एंड्रॉयड हो, iOS हो, विंडोज़ हो, विंडोज़ का सिस्टम हो, चाहे आपका ब्राउज़र हो या कुछ भी हो। मेन के अंदर जाएंगे, मेन के अंदर सबसे पहली चीज़ हम उठाते हैं वो वॉइड मेन मेथड है। ठीक है, उसके बाद ये बहुत सारा कोड ऑटोमेटिकली लिखा हुआ है, मैंने सारा कर दिया डिलीट। मेरे पास रन ऐप का ये मेथड आ गया, मैंने इसको भी उठाया और इसको भी मार दिया डिलीट। सिर्फ 2 चीज़ें छोड़ी, इंपोर्ट स्टेटमेंट पैकेज, वॉइड मेन, ये मेरे पास डिफ़ॉल्ट कोड आ गया, हमने कह दिया ज़बरदस्त, बाकी कोई चीज़ मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद हम सबसे पहले लिखेंगे STF और एंटर प्रेस कर दिया। नाउ STF लिखा तो ऑटोमेटिकली सारा कोड मेरे पास आ गया। यहाँ पे मैंने नाम दे दिया काउंटर ऐप करके, हमने नाम दे दिया तो काउंटर ऐप आ गया। अगेन बाय डिफ़ॉल्ट जैसे STF लिखेंगे पूरा कोड लिखा हुआ आ गया, और 6 कर्सर्स हमारे पास ब्लिंक करेंगे, मीनिंग कि जब आप एडिट करोगे तो ऑटोमेटिकली जहाँ जहाँ आपके नाम होगा वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगा। मेरे पास ऑटोमेटिकली कोड आ गया। अगेन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ STF टू जनरेट कोड। डोंट वरी, मैं गिटअप पे पूरा कमेंटेड अपना कोड लॉन्च अपलोड कर दूंगा, तो गिटअप मेरा चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, वहाँ पे सारा कोड मौजूद है। जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्या हुआ, हमने पास यहाँ पे कोड लिख दिया। अब इसके अंदर मैं आके लिखता हूँ मेरे भाई रन ऐप कर दो। रन ऐप को मुझे क्या देना है, मुझे देना है इसको मटीरियल। ठीक है, तो मैं इसको कह दूंगा भाईजान मटीरियल ऐप क्रिएट कर दो। ये देखो उसने सारा लिख दिया। ठीक है, मैंने मटीरियल ऐप को कहा कि क्या करना है, टाइटल और फ्लटर कर दो। टाइटल हमारे पास बेसिकली हो जाना चाहिए क्या, फॉर एग्जांपल COUNTR काउंटर ऐप बाय डॉक्टर जीशान। तो ये मेरे पास मेरे प्रोजेक्ट का टाइटल आ जाएगा। ये काउंटर आ गया मेरे पास होम के अंदर, इसका एक्चुअली नाम ये काउंटर होना चाहिए, COUNTR काउंटर ऐप, ये वाला। ठीक है, व्हाट दिस बेसिकली नाउ मीन्स इज आई हैव अ प्रोजेक्ट रन ऐप करके, उसके अंदर हमारे पास मटीरियल है। तो अब मैं ज़रा सिर्फ ब्रैकेट्स ठीक ठाक कर लें, तो एक हमारे पास ब्रैकेट्स होना चाहिए मटीरियल ऐप का, तो ये मेरे पास मटीरियल ऐप, और इसको मैंने हटा दिया। उसके बाद दूसरा ब्रैकेट हमारे पास होना चाहिए रन का, इसको हमने सेमीकोलन दे दिया, एंड कोल डाउन ओल्ड। ओके। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे मेरा सारा कोड रेडी है। बेसिकली क्लास काउंटर ऐप, ये मेरी मेन काउंटर ऐप है। यहाँ से स्टेटफुल विजिट के थ्रू मेरे पास स्टेट कॉल हो रही है जो मेरी इस वाली क्लास को कॉल कर रहा है। जब यहाँ पे मैंने काउंटर ऐप लोड कराई अपनी ये वाली,
तो ये विजिट बन गया, मीनिंग कि अब ये वाला एज ए विजिट के तौर पे होम स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले हो गया। ठीक है, हमने कहा ठीक, अब इस विजिट के अंदर क्या होना चाहिए वो हमने एक और क्लास में जाकर डिफाइन करना है, डायरेक्टली डिफाइन नहीं हो रहा। यह फ्लटर का बेसिकली काम करने का तरीका है, थोड़ी बहुत मैंने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे कर दी। अब आ जाते हैं मेन इस फ्लटर के अंदर बिल्ड के अंदर, ठीक है, जहाँ पे हमने एक्चुअली सारा कोड अपना लिखना है। तो मैं बिल्ड के अंदर आ गया, बाय डिफॉल्ट ये रिटर्न कर रहा है कांस्टेंट प्लेस होल्डर को। मैंने कह दिया भाईजान तुसी रिटर्न ये ना करो, तुसी रिटर्न करो स्कैफोल्ड को। तो ये स्कैफोल्ड का हमारे पास कोड आ गया सारा। इस स्कैफोल्ड के अंदर मुझे बेसिकली ऐप बार बनानी है, तो मैं लिखूंगा ऐप बार। तो देखो सारा कोड लिखा हुआ आ गया, मैंने टैब प्रेस किया तो मेरे पास कंप्लीट ऐप बार आ गई। काउंटर ऐप बाय डॉक्टर ज़ीशान, टाइटल उसने मैच किया, खुद ही सारा फिल कर दिया। बॉडी के अंदर आया, कॉलम क्रिएट कर दी ताकि बॉडी के अंदर एक सिंगल कॉलम हमारे पास क्रिएट हो जाए। मैक्सिमम अलाइनमेंट उसकी सेंटर कर दी, ये भी सेंटर कर दिया। फिर उस कॉलम के अंदर मुझे चिल्ड्रन डालने, तो चिल्ड्रन डाल के दे दिया। यू हैव पुश दिस बटन दिस मैनी टाइम्स, मैंने कह दिया ना अब रुको यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि इसने टेक्स्ट ऐड किया है, लेकिन ये इतना टाइम आ गया, मैंने कह दिया काउंटर ऐप है तो यहाँ पे फिलहाल 0 आ जाना चाहिए। तो ये मेरे पास टेक्स्ट यहाँ पे ख़त्म हुआ। उसके बाद फिर उसने मुझे कहा कि टेक्स्ट जो आपके पास आ जाएगा, उप्स 0 यू हैव प्रेस दिस, अच्छा नंबर ऑफ टाइम्स, ये एज हेडिंग दे दी। ये दूसरा उसने टेक्स्ट खुद ही ऐड कर दिया जिसमें उसने 0 ऐड किया हुआ, तो मैंने अंडू कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये मेरे पास टाइटल आ गया, बता रहा है कि भाई बटन इतनी दफ़ा प्रेस किया, 0 आ गया, फला 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 चीज़ें हमारे पास सेट हो गई। स्टाइल हमारे पास आ गया, थीम ऑफ हो गया, और कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब चीज़ें रेडी डन हो गई। मेरे पास कहानी फर्स्ट क्लास हो गई। लेट मी जस्ट सेव दिस। ओके, वंस इट इज सेव तो रन करके इसको चेक कर लेते हैं कि ठीक, तो हमारे पास ऐप स्टार्ट हो गई। ये बेसिकली हमारी ऐप बनी हुई थी अभी तक, काउंटर ऐप बाय डॉक्टर ज़ीशान। यू हैव पुश दिस बटन दिस मैनी टाइम्स, 0 करके हमारे पास यहाँ पे बटन आ रहा है। ठीक है, हमने कह दिया ज़बरदस्त, मुझे ये बटन नहीं चाहिए, तो व्हाट आई विल डू, इसके कम हेयर, क्योंकि ये ऑटो जनरेटेड कोड था तो इसके अंदर ये बेसिकली एक फ्लोटिंग बार का शहजादे ने बटन बनाया हुआ था। मैंने कह दिया यार ये मुझे जो बटन है ना तुम्हारा फ़िलहाल नहीं चाहिए। ठीक है, तो आप इसको कमेंट भी कर सकते हैं। मैंने कमेंट कर दिया तो बटन हमारे पास गायब हो गया। अगेन कंट्रोल बैकस्लैश से हमारे पास कमेंट हो गया। ठीक है, अब मुझे इसमें बेसिकली क्या करना है, एक बटन ऐड करना है। तो बटन ऐड करने के लिए हम यहाँ पे आ जाएंगे एंड लेट मी राइट एलिवेटेड बटन। तो ये हमारे पास एलिवेटेड बटन का कोड आ गया, जिसके अंदर वो भाईजान ने कहा कि यार एक तो ऑन प्रेस का आपने इवेंट लगाना है इस पर। ठीक है, उसके बाद उसके चाइल्ड आ जाएगा कि बटन के ऊपर जो टेक्स्ट है वो बेसिकली वो किस सूरत में हमें चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल चाइल्ड के अंदर मैं इसमें दे दूंगा कि यार ये वाला चाइल्ड हटा दो। ठीक है, उप्स कंट्रोल Z अगेन। अब रिमेंबर ये ब्रैकेट थी, ये ब्रैकेट है एलिवेटेड बटन की, तो इसको पहले नीचे ले आओ ताकि अब आप चाइल्ड पे आराम से काम कर सको, वरना ब्रैकेट्स ना मूंझ जाती हैं, कंफ्यूज हो जाती हैं, आगे पीछे हो जाती है। तो यहाँ पे मैंने दे दिया उसको कि भाईजान एक आप टेक्स्ट बना दो। ये इंक्रीमेंट आ गया, इंक्रीमेंट की जगह पे हमने इसको नाम दे देते हैं कि फॉर एग्जांपल COUNTR काउंटर, या काउंट कर देते हैं भाईजान। ये मेरे पास सिंपल सा एक बटन बनकर आ गया। अब इसको मैंने करते हैं ऑन प्रेस का इवेंट है बेसिकली हमारे पास एक मौजूद है। इसको डिफाइल करने के लिए यू कैन क्रिएट समथिंग लाइक दिस। ये क्यों ऐसे हो गया, ऑन प्रेस को हटा देते हैं हम और ये चीज़ यूँ कर दी। ठीक है, दिस शुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम अ लिटिल बिट। तो अब यहाँ पर आ जाते हैं चेक करने के लिए कि ऑप्शन क्या हो, और ये हमारे पास आ गया यू हैव दिस बटन इतने दफ़ा, और काउंट का बटन भी आ गया हमारे पास। फैंटास्टिक। अब इसी तरीके से काउंट के बटन को मैंने किया कंट्रोल C और इसको कॉमा लगाया। शर्त ये कि मुझे इसमें एक और बटन भी ऐड करना है, लेकिन वो एज ए सामने। तो अब बेसिकली मुझे एक रो के अंदर 2 बटन चाहिए, इस एक ही लाइन के अंदर समझो 2 बटन चाहिए। तो एक लाइन में 2 बटन बनाने के लिए हम रो क्रिएट करेंगे। तो मैं पहले क्या करूँगा, एलिवेटेड पे गए, डॉट पे क्लिक किया और मैं इसको कह दूँगा रैप विथ अ रो, तो ऑटोमेटिकली ये रैप विथ अ रो हो जाएगा। फिर ये एलिवेटेड वाला बटन उठाया, इसको उठाया, कॉपी करके पेस्ट किया, और काउंट की जगह पे हम डाल देते हैं रीसेट। तो ये मेरे पास रीसेट होकर आ जाएगा। फर्स्ट क्लास, बस और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और कंट्रोल S करके जब हम यहाँ पे जाएंगे तो ये देखें 2 रीसेट करके हमारे पास बटन आ गए, बस और कुछ नहीं करना। अब जब जो हमने रो बनाई थी उस रो के अंदर मुझे बेसिकली क्या करना है, उसकी अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। तो मैं मिन अलाइनमेंट इवनली स्पेस की जगह पे हम रख लेते हैं सेंटर, CENTR, सेंटर कर दो मेरे भाई। तो अब जब आप जाओगे तो देखो ऑटोमेटिकली सेंटर पे हमारे पास 2 बटन आ गए, बस। तो अब इसके बाद हमने और क्या करना है, 2 बटन्स आ गए। ऑन प्रेस के इवेंट पे जाके हमने इसको ऑन प्रेस देना है। तो हम यहाँ पर आ जाते हैं हमारे कोड के अंदर जो मेन क्लास बनाई थी। ठीक है, जो मेन उसकी स्टेट वाली क्लास थी, यहाँ पे आके मैं एक इंटीजर COUNTR काउंटर इज इक्वल्स टू 0 करके हम एक बटन वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। इस वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू होल्ड करेंगे 0 वाली। ठीक है, जिस पे जब भी क्लिक होता जाएगा तो हमारे पास क्रिएट होता जाएगा एक काउंटर। तो वॉइड हम यहाँ पे दे देते हैं COUNTR काउंटर करके एक अपना फंक्शन बना लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास काउंटर करके अपना फंक्शन आ गया। एरर दे रहा है, कहते नेम काउंटर इज ऑलरेडी डिफाइन। अच्छा भाई ठीक है, काउंट नंबर कर लेते हैं इसको। ठीक है,
काउंट नंबर करके हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे मुझे देना है सेट स्टेट करके एक फंक्शन, और यहाँ पे मैं काउंटर प्लस प्लस दे दूंगा। दिस वुड मीन कि जब बटन का स्टेट चेंज होगा तो काउंटर का प्लस प्लस, तो जितनी दफ़ा ये फंक्शन कॉल होगा स्टेट हमारे पास चेंज होगा और काउंटर की वैल्यू प्लस प्लस होती जाएगी। इसी तरीके से एक और मेथड बना लेते हैं, फाउंड रीसेट नंबर करके, ठीक है। ब्रैकेट स्टार्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, ब्लॉक स्टार्ट किया, ब्लॉक क्लोज आ गया, और फिर यहाँ पे हम दे देते हैं सेट स्टेट, और फिर इसको हम दे देते हैं काउंटर इज इक्वल्स टू 0, सॉरी कंट्रोल Z सेट स्टेट और काउंटर इज इक्वल्स टू 0। अब इसका मतलब यह है कि जब भी मैं रीसेट वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो स्टेट हमारी चेंज होगी। क्या चेंज होगी कि काउंटर जो वेरिएबल हमने बनाया था इसकी वैल्यू वापस 0 हो जाएगी। तो कंट्रोल S किया, नीचे आ गए, तो जहाँ पे हमने एलिवेटेड बटन ऑन प्रेस बनाया था उसके अंदर मैंने ये डमी फंक्शन डाला था, यहाँ पे मैं दे दूंगा फॉर एग्जांपल काउंटर COUNTER काउंटर नंबर वाले मेथड को कॉल करा लेते हैं, और जहाँ पे रीसेट का बटन था हमारे पास, इस रीसेट पे हम कॉल करा देंगे रीसेट नंबर वाला। कंट्रोल S, यहाँ पे चले गए, और अब हमारे पास सेव हो गया, यहाँ पर आ गए, स्टिल कुछ नहीं हो रहा। कंट्रोल S, क्यों चेंज नहीं हो रहा, मैं क्लिक करता जा रहा हूँ, चेंज नहीं हो रहा। वजह ये कि ये जो टेक्स्ट था इसके ऊपर हमने फिक्स 0 किया हुआ है, ठीक है। तो इसको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई जब तुम पे चेंज हो तो तुमने काउंटर वाले टेक्स्ट को प्रिंट कराना है। तो अब टेक्स्ट के अंदर जो हमने सिंपली 0 लिखा हुआ था एक्चुअली, उसके अंदर हमने वेरिएबल दे दिया। मीन्स कि अब जब भी इस काउंटर वेरिएबल का स्टेट चेंज होगा इस फंक्शन के थ्रू, तो वो ऑटोमेटिकली स्टेट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएगा। वंस दिस इज डन, तो नाउ यहाँ पर आए, तो नाउ यू कैन सी दिस के काउंटर चेंज हो रहा है, रीसेट किया वापस 0 हुआ, काउंटर चेंज हो रहा है, रीसेट किया वापस 0 हुआ। वंडरफुल, बहुत अच्छा। अब इस तरह से आप जो बटन बनाए हुए हैं उनके अंदर हम जो है बेसिकली बहुत सारी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उनका स्टाइल ऐड कर सकते हैं, कलर ऐड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आ गया, इसके अंदर आके मैं इसमें ऐड कर देता हूँ कि यार STYLE स्टाइल ऐड कर दो। स्टाइल में जाके हमने कह दिया एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फॉर्म हमारे पास आ जाता है। स्टाइल फॉर्म के अंदर हम आके पहले दे देते हैं फॉर एग्जांपल कलर्स कॉलन, हमारे पास फॉर एग्जांपल रेड आ जाता है, ठीक है, ताकि उसका कलर जो हमारे पास है वो बेसिकली रेड हो जाए। आई थिंक इसमें यहाँ पे आ जाएगा और कलर्स डॉट, और इससे पहले हमारे पास आ जाएगा प्राइमरी PRIMARY कॉलन, ठीक है। तो अब ये हमारे पास सेट बैठा और सेमी कॉलन। तो अब जब हम यहाँ पे जाके इसको रीसेट करेंगे तो उम्मीद है कि बटन हमारा रेड हो चुका होगा। क्यों रेड हो चुका है? क्योंकि हमने स्टाइल में जाके एलिवेटेड बटन जो भी हमने बनाया था उसका स्टाइल फॉर्म चेंज कर दिया। क्या चेंज किया कि उसका प्राइमरी कलर जो था वो हमने रेड कर दिया प्रॉपर्टी लगा के, जस्ट लाइक वर्किंग विद CSS। तो हमारे पास बन गई। उम्मीद है चीज़ समझ में आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।